गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए। अध्याय है 11, आप 11 है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप देखिए, एक भुट्टा क्या है, क्वेश्चन देखिए। एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। तो क्या है, एक भुट्टा शंकु के आकार का है, इस टाइप का, ऐसे। ठीक है भाई, शंकु के आकार का है, ऐसे। ठीक है, इस टाइप का है। ठीक है, अच्छा, शंकु के आकार का है। मान लिया, इसको हमने ऐसा मान लिया, ए हो गया, ये बी, ये हमारा सी हो गया और ये हो गया हमारा डी यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप का होगा भाई। तो उन्होंने कहा शंकु जैसे आकार का है जिसके सबसे चौड़े सिरे, यानी कि सबसे चौड़ा सिरा ये हो जाएगा समझो। ठीक है, सबसे छोटे सिरे की त्रिज्या कितनी है, 2.1 सेमी है। तो यहां से लेकर यहां तक की कितनी है, 2.1 सेमी है, ऐसे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भाई 20 सेमी है, यहां तक की है, ऐसे लेकर 20 सेमी। ठीक, 20 सेमी है। यदि भुट्टे के प्रत्येक एक वर्ग वर्ग सेमी पृष्ठ पर 4 दाने हो, तो एक वर्ग सेमी पृष्ठ पर कितने दाने हो, 4 दाने हो, तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। तो दानों की संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये मान लिया एल होता है तिरछी ऊंचाई। तो आंसर यहां से स्टार्ट कर देते हैं, देखिए कैसे निकलेगा भाई। देखिए दाने क्या है, दाने इसके पृष्ठ पर है, शंकु के पृष्ठ पर दाने होते हैं। तो ये मान लिया इसका पृष्ठ है, तो इसका क्या वक्रीय पृष्ठ होगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको, वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एल निकाल लेंगे, ये तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं इसको भाई, एल बराबर। ठीक है भाई, देखिए ये कर्ण निकाल रहे हैं। अब ये आधार हो गया, मान लिया आर, आर बराबर ये हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया। तो आर बराबर है कितना, आधार बोलते हैं जिसको 2.1 सेमी, और ऊंचाई हो गई एच बराबर 20 सेमी। तो ये मान इसमें रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा सूत्र, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान कितना हो गया भाई, 7.1, 2.1, 2.1 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है भाई, और एच कितना है, 20, 20 का वर्ग, ऐसा हो गया। ठीक है भाई, इनका स्क्वायर करके जोड़ दे, 441 हो गया, ये 4 दशमलव ये हो गया 41, यानी कि 4.41 हो गया, क्योंकि 2.1 है, 2.1 है। क्वेश्चन में क्या है भाई, हाँ ठीक है, 2.1 ही है। हाँ अच्छा भाई, ये प्लस हो गया 400, ऐसे हो गया। अब जब इसकी पॉइंट हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा नीचे, 441 बटे 10 हो गया 100, और प्लस में हो गया 400, ऐसे। बाद में कर लेते हैं, चलो इसको जोड़ लेते हैं। तो 444 ऐसे हो गया। ठीक है भाई, चलिए ठीक चल रहे हैं, चलो ठीक है। इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 20 दशमलव क्या आ जाएगा आंसर, जब वर्गमूल निकालेंगे इसका भाई 20.11 हो जाएगा सेमी में। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट है भाई।
तो इसका हो जाएगा हमारा ये। तो ये त्रिज्या ऊंचाई है जो हमारी हो गई है 20.11। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है भाई शंकु का वक्र पृष्ठ का, पाई आर एल। पाई का मान रखोगे 3.14, आर का मान है 2.1। चलो पाई का मान ये रख दो, चाहे 22/7 रख देते हैं, इंटू एल कितना आ गया भाई हमारा 20.11। 7 से इसको काट दे भाई, 7 या 21 हो गए, 0.3 हो गया। तो 22 गुणा, इसकी गुणा इधर कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा 3 3 दूनी 6। कितने अंक हो गए भाई, 3 अंक बाद ये हो गया। इनकी गुणा कर दो, 22 या 66, 22 या 66 और 6 72 पूरा आ जाएगा, और 22 का 132 ये हो गया हमारा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, वर्ग सेमी। ठीक है, यानी कि जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल। तो कुल दानों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, कुल दानों की संख्या, देखिए ये इतने वर्ग सेमी बन गया टोटल, और एक वर्ग सेमी में कितने दाने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें 4 से गुणा कर दो भाई, तो 100 ये हो गया, गुणा हो गया 4। तो इसे गुणा करेंगे, 4 6 की 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 7 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 तिया 12, 12 और 1 13, और 4 1 4 और 1 5, ऐसे हो गया। और कितने 3 अंक बाद दशमलव, तो कितना आंसर आ गया, 530 दाने हो जाएंगे पूरे। तो आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, उन्होंने कहा कि एक भुट्टा है जो वो शंकु के आकार का है, और उसकी जो ऊंचाई है 20 सेमी है, और आधार की त्रिज्या 2.1 सेमी। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसमें पूछा है कि टोटल दानों की संख्या कितनी होगी। तो दानों की संख्या निकालने के लिए हमें पहले चाहिए एल, यानी कि तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का हमें सूत्र लगा दिया √r² प्लस h²। इनके मान रख दिए, 21 का वर्ग हो जाएगा 441, 2 अंक बाद दशम आ जाएगी तो 4.41 हो जाएगा। 20 का 400 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे 444.41 हो जाएगा। जब इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 20.11 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, सेमी। तो फिर ये इसकी एल आ गई है। फिर हमने जब एल निकाला तो हमें वक्र पृष्ठ चाहिए इसका, क्योंकि वक्र पृष्ठ पर ही है, दानों के दाने तो पूरे वक्र पृष्ठ पे ही है, इसलिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, सूत्र हो जाएगा। पाई का जगह रख दिया 22/7, आर का जगह रख दिया 2.1, और एल की जगह रख दिया 20.11। तो 22 तो सेम हो गया, 7 से इसे काटेंगे 0.3 हो जाएगा। 0.3 किसी में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो ये आ गया। अब कुल दानों की संख्या क्या हो जाएगी, जब एक सेमी स्क्वायर में 4 दाने हैं तो इतने में कितना होंगे, 4 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेमी क्यूब
तब इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया उन्होंने 3.14। चलिए इसका हल करते हैं। आंसर है ये, कैसे होगा देखिए इसका आंसर। मानव, ठीक है, मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या 3x है, ठीक है, तथा तिर्यक ऊंचाई अच्छा ऊंचाई है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है भाई, मान लिया 4x है, यानी कि L बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए अरे क्या h मानना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई थोड़ा ही दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है भाई। ऊंचाई कितनी है भाई, 4x है, इसको हमने ऐसा मान लिया, ठीक है भाई। चलिए तो ये दो ऊंचाई दे दी है और r दे दिया है, तो उन्होंने फिर क्या दिया है, आयतन दिया है शंकु का, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या सूत्र हो जाएगा भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा। आयतन दे रखा उन्होंने 301.44 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई की जगह रख दो 3.14, आर की जगह रख देंगे भाई कितना 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और h की जगह आ जाएगा 4x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, इसको हमने ऐसा कर दिया 301.44 बराबर, ये सेम है, तो 1/3 इंटू 3.14, ठीक है, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। 3 से काट दिया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। देखिए 4 और 3 बच गया है, और ये बच रहा है, इसको इसके भाग में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर की एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये और इसके नीचे आ जाएगा ऐसा, बाई में हो जाएगा 3.14 और इंटू 3 × 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने 3 से काट दिया इसको, 3 1 जा 3 0, फिर 0 चल जाएगी, न चलने की 0, पॉइंट लगा दिया, 3 चौक 12, 2 बच गया, 24 हो गया, 3 8 24, ऐसा हो गया। अब क्या हो गया भाई, देखिए 10.100.48 तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया हमारा 3.14 × 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, ऐसा कर जाएगा, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20, 0 लगा दी, ठीक है भाई, 4 1 4 और 4 दूनी 8, ऐसा हो गया, तो 25.12 आ गया, और नीचे बच रहा है 3.14, इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो कितना हो गया 25/12/314, ठीक है भाई। तो एक्स क्यूब बराबर देखो कितनी बार चल जाएगा भाई, 8 बार चल जाएगा, 8 आ गया, तो एक्स की क्यूब बराबर हो गया 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल में बचा दो 8 को, तो आ जाएगा 2, 2 का घन होता है, तो x बराबर कितना आ गया भाई
2। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालनी है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया। देखिए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3x था तो x की जगह रख दो 2, 6 सेमी हो गया। चलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ऊंचाई h बराबर 4x था तो 4 इंटू 2 8 हो गई सेमी में। चलिए अच्छा, अब तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, तिरछी ऊंचाई L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है भाई 6 और एच कितना है 8, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो भाई 36 प्लस 64 बराबर में हो गया 100, इसमें रूट में आ गया और आ जाएगा 10 से। तो तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई 10 से। समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके।